नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। दोस्तों 3 अक्टूबर को यानी कि ठीक गांधी जयंती के अगले दिन ही प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक बड़ा बयान सामने आता है, जिसके बाद से ही लगातार सोशल मीडिया पर वो वायरल होते हुए नजर आ रहे हैं। हर कोई उनके उस बयान के बारे में बात करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री के बयान में उन्होंने अपने ही बीजेपी कार्यकर्ताओं के बारे में कहा कि आप लोग तैयार हो जाओ प्रदर्शनकारियों को सबक सिखाने के लिए, और ठाले डंडे और उसके साथ साथ कहें तो जैसे को तैसा बयान उनका खूब वायरल हो रहा है। हालांकि बहुत सारे लोग लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बारे में अलग अलग तरीके की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के बयान में उन्होंने सिर्फ डंडे उठाने या फिर सबक सिखाने को लेकर ही बात नहीं कही। उन्होंने ये भी कहा कि घबराइए मत, डंडे उठाने के बाद कोई कार्रवाई बनती भी है। अगर आपको जेल में भी जाना पड़ता है तो जब आप जेल से बाहर आओगे तो आप बड़े नेता बनकर आओगे, और वो बड़े नेता आप कितनी भी पढ़ाई लिखाई कर लो उसके बाद भी आप नहीं बन सकते। लेकिन मुख्यमंत्री जी, हमारा आपसे ये सवाल है, आम जनता का आपसे ये सवाल है कि क्या बीजेपी के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो जेल से बाहर आए हैं या फिर उनके ऊपर पहले कार्रवाई हुई थी 4-5 महीने वो सभी के सभी जेल में रहकर आए हैं बड़े नेता बनने के लिए? क्योंकि अगर ऐसा होता तो हर वो शख्स जो जेल में रहकर आता जिसके ऊपर कार्रवाई होती वो शायद आज बीजेपी का बड़ा नेता होता। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगी, विपक्ष पार्टी के नेताओं की बात करूं तो लगातार वो भी ये मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए इतना बड़ा बयान देने के बाद, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पर है और उनको इस तरह का बयान देना शोभा नहीं देता। कल भी जिस तरीके से आपने करनाल में देखा, पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा करनाल में ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, आप एक संवैधानिक पद पर रहने के लायक ही नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे विपक्ष पार्टी के जो नेता हैं वो इस मांग को तो कर रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर शिकायत दर्ज होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कल चंडीगढ़ के सेक्टर 3 थाने में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाम पर शिकायत दर्ज होती है। जी हाँ, उनके लिए एक शिकायत दर्ज होती है। हालांकि वो शिकायत मुख्यमंत्री के खिलाफ चंडीगढ़ में डीजीपी को दी जाती है, डीजीपी के लिए दी जाती है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगी, ये शिकायत किनके द्वारा दी जाती है? ये शिकायत दी जाती है यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं और उनके नेता दिव्यांशु बुद्धिराजा द्वारा। दरअसल कल यानी कि मंगलवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 3 थाने के बाहर युवा कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता भारी संख्या में वहां पर पहुंचे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, और उनका ये कहना था कि इतने बड़े बयान के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ऊपर कार्रवाई जरूर बनती है। कार्रवाई क्यों बनती है? क्योंकि उन्होंने हिंसा भड़काने का काम किया है, उन्होंने प्रदेश में हिंसा भड़काने का काम किया, और अगर कल को कोई भी भयानक स्थिति हमारे प्रदेश में बनती है तो उसके जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर होंगे। इसीलिए उन्होंने डीजीपी के नाम ये शिकायत दी है, मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की उन्होंने मांग कही है। हालांकि इसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो एसएचओ हैं वहाँ के, उन्होंने भी यही कहा कि वहाँ पर बहुत सारे जो प्रदर्शनकारी है वो वहाँ पर मौजूद थे। उसके अलावा वहाँ के जो एसएचओ हैं वो शेर सिंह हैं, और जो एसपी हैं वहाँ के केतन बंसल, उन्होंने भी यही बात कही कि डीजीपी के नाम ये शिकायत दी गई है और उन्होंने जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। हालांकि कार्रवाई क्या होगी क्या नहीं होगी वो तो आपको पता भी है, लेकिन ये भी देखने वाली बात होगी कि आखिर कार्रवाई होती भी है या नहीं होती है। लेकिन उसके अलावा हिसार के जो विधायक हैं, हिसार के विधायक कमल गुप्ता, उन्होंने भी अपना एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपना बयान ये दिया है कि भाजपा किसी भी तरीके से गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा, गुंडागर्दी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई भी अभद्र व्यवहार करता है, वो इस वक्त किसानों की बात कर रहे हैं, अभद्र व्यवहार करता है या फिर मारपीट करता है तो कोई भी, चाहे कोई भी नेता हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो सेल्फ डिफेंस तो करेगा ही, ऐसा हिसार के विधायक कमल गुप्ता का कहना है। उन्होंने ये भी कहा है
कि अगर 4 किसान या फिर 4 व्यक्ति किसी भी इंसान को मारेंगे, पत्थरबाजी करेंगे, अभद्र व्यवहार करेंगे तो वो इंतजार नहीं करेगा, वो भी पलटवार करेगा। यानी कि आप यहां से ये समझ सकते हैं कि बीजेपी के तमाम नेता अब फिलहाल चाहे विधायक हो, नेता हो, इस बार प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बचाते हुए भी नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी का भी स्पष्टीकरण आता है इस बयान के बाद। उन्होंने तो ये कहा कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो किसानों के साथ हैं और ये जो बयान मुख्यमंत्री का सामने आया है इसे तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा आपने ये भी देखा था कि हमने सुबह ये वीडियो आपको दिखाया था कि कल टोहाना में किस तरीके से वहाँ के जो एसडीएम होते हैं उनके पास तमाम किसान जाते हैं लठ लेकर। हरियाणवी में डंडे को लठ कहा जाता है। वो लठ लेकर वहाँ पर किसान पहुँचते हैं और कहते हैं मुख्यमंत्री जी आपको बाहर से किसी कार्यकर्ता को खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, उनको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप लठ लेकर आओ, हम आपको उपहार में ये लठ देते हैं और इसी से आप हमारी पिटाई कर सकते हैं, यही लठ आप हमारे ऊपर चला सकते हैं। उसके अलावा भारतीय किसान यूनियन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी, उन्होंने भी अपनी एक वीडियो जारी की थी जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री के बयान को ऐसा बयान बताया था कि आज तक ऐसा बयान किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शायद दिया नहीं होगा। उन्होंने ये कहा था कि मुख्यमंत्री जी किसी बात का इंतज़ार मत कीजिएगा, किसी चक्कर में मत रहिएगा, आप एक तारीख रख लो, मैं भी आ जाऊँगा, आप भी आ जाइए, मेरी तरफ से पहले वार नहीं होगा और अगर आपकी तरफ से वार होगा तो वो अच्छा नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा था, गुरनाम सिंह चढ़ूनी की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने ये भी कहा था कि आप भी एक लठ ले आइए, मैं भी एक लठ ले आऊँगा, अगर आप जीतते हैं, अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं भारतीय किसान यूनियन को ही छोड़ दूंगा और मैं आपका गुलाम बन जाऊँगा, आपकी सारी बात मानूंगा। लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी ये कहते हैं कि अगर मैं जीत गया, अगर हम किसान जीत गए तो आपको हमारी सारी बातें माननी होंगी और आपको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। हालांकि कोल्ड वार ये चलती रही लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का ये बयान आपको किस तरीके का लगता है? क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि एक ऐसा संवैधानिक पद जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है प्रदेश की सुरक्षा को लेकर, लेकिन अगर वही उसी पद पर बैठा हुआ एक मुख्यमंत्री ये बयान दे दे कि आप लठ उठा लो, हमें तो ऐसे कार्यकर्ता तैयार करने हैं जो प्रदर्शनकारियों के ऊपर जैसे का तैसा जवाब दे, तो आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुख्यमंत्री के बयान के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि इस वीडियो को देखें और इसे शेयर ज़रूर करें। आप देख रहे हैं MN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। दोस्तों 3 अक्टूबर को यानी कि ठीक गांधी जयंती के अगले दिन ही प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक बड़ा बयान सामने आता है, जिसके बाद से ही लगातार सोशल मीडिया पर वो वायरल होते हुए नजर आ रहे हैं। हर कोई उनके उस बयान के बारे में बात करता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री के बयान में उन्होंने अपने ही बीजेपी कार्यकर्ताओं के बारे में कहा कि आप लोग तैयार हो जाओ प्रदर्शनकारियों को सबक सिखाने के लिए और ठाले डंडे, और उसके साथ साथ कहें तो जैसे को तैसा बयान उनका खूब वायरल हो रहा है। हालांकि बहुत सारे लोग लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बारे में अलग अलग तरीके की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री के बयान में उन्होंने सिर्फ डंडे उठाने या फिर सबक सिखाने को लेकर ही बात नहीं कही। उन्होंने ये भी कहा कि घबराइए मत, डंडे उठाने के बाद कोई कार्रवाई बनती भी है, अगर आपको जेल में भी जाना पड़ता है तो जब आप जेल से बाहर आओगे तो आप बड़े नेता बनकर आओगे और वो बड़े नेता आप कितनी भी पढ़ाई लिखाई कर लो उसके बाद भी आप नहीं बन सकते। लेकिन मुख्यमंत्री जी, हमारा आपसे ये सवाल है, आम जनता का आपसे ये सवाल है कि क्या बीजेपी के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो जेल से बाहर आए हैं या फिर उनके ऊपर पहले कार्रवाई हुई थी 4-5 महीने वो सभी के सभी जेल में रहकर आए हैं बड़े नेता बनने के लिए? क्योंकि अगर ऐसा होता तो हर वो शख्स जो जेल में रहकर आता जिसके ऊपर कार्रवाई होती वो शायद आज बीजेपी का बड़ा नेता होता। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगी, विपक्ष पार्टी के नेताओं की बात करूं तो लगातार वो भी ये मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए इतना बड़ा बयान देने के बाद, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पर है और उनको इस तरह का बयान देना शोभा नहीं देता। कल भी जिस तरीके से आपने करनाल में देखा
नेता पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा करनाल में ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, आप एक संवैधानिक पद पर रहने के लायक ही नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे विपक्ष पार्टी के जो नेता हैं वो इस मांग को तो कर रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर शिकायत दर्ज होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कल चंडीगढ़ के सेक्टर 3 थाने में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाम पर शिकायत दर्ज होती है। जी हाँ, उनके लिए एक शिकायत दर्ज होती है। हालांकि वो शिकायत मुख्यमंत्री के खिलाफ चंडीगढ़ में डीजीपी को दी जाती है, डीजीपी के लिए दी जाती है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगी, ये शिकायत किनके द्वारा दी जाती है? ये शिकायत दी जाती है यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं और उनके नेता दिव्यांशु बुद्धिराजा द्वारा। दरअसल कल यानी कि मंगलवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 3 थाने के बाहर युवा कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता भारी संख्या में वहां पर पहुंचे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। और उनका ये कहना था कि इतने बड़े बयान के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ऊपर कार्रवाई जरूर बनती है। कार्रवाई क्यों बनती है? क्योंकि उन्होंने हिंसा भड़काने का काम किया है, उन्होंने प्रदेश में हिंसा भड़काने का काम किया। और अगर कल को कोई भी भयानक स्थिति हमारे प्रदेश में बनती है तो उसके जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर होंगे। इसीलिए उन्होंने डीजीपी के नाम ये शिकायत दी है, मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की उन्होंने मांग कही है। हालांकि इसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो एसएचओ हैं वहाँ के, उन्होंने भी यही कहा कि वहाँ पर बहुत सारे जो प्रदर्शनकारी है वो वहाँ पर मौजूद थे। उसके अलावा वहाँ के जो एसएचओ हैं वो शेर सिंह हैं और जो एसपी हैं वहाँ के केतन बंसल, उन्होंने भी यही बात कही कि डीजीपी के नाम ये शिकायत दी गई है और उन्होंने जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। हालांकि कार्रवाई क्या होगी क्या नहीं होगी वो तो आपको पता भी है, लेकिन ये भी देखने वाली बात होगी कि आखिर कार्रवाई होती भी है या नहीं होती है। लेकिन उसके अलावा हिसार के जो विधायक हैं, हिसार के विधायक कमल गुप्ता, उन्होंने भी अपना एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपना बयान ये दिया है कि भाजपा किसी भी तरीके से गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा, गुंडागर्दी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई भी अभद्र व्यवहार करता है, वो इस वक्त किसानों की बात कर रहे हैं, अभद्र व्यवहार करता है या फिर मारपीट करता है तो कोई भी, चाहे कोई भी नेता हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो सेल्फ डिफेंस तो करेगा ही। ऐसा हिसार के विधायक कमल गुप्ता का कहना है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर 4 किसान या फिर 4 व्यक्ति किसी भी इंसान को मारेंगे, पत्थरबाजी करेंगे, अभद्र व्यवहार करेंगे तो वो इंतजार नहीं करेगा, वो भी पलटवार करेगा। यानी कि आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि बीजेपी के तमाम नेता अब फिलहाल चाहे विधायक हो, नेता हो, वो इस बार प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बचाते हुए भी नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी का भी स्पष्टीकरण आता है इस बयान के बाद। उन्होंने तो ये कहा कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो किसानों के साथ हैं और ये जो बयान मुख्यमंत्री का सामने आया है इसे तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा आपने ये भी देखा था कि हमने सुबह ये वीडियो आपको दिखाया था कि कल टोहाना में किस तरीके से वहाँ के जो एसडीएम होते हैं उनके पास तमाम किसान जाते हैं लठ लेकर। हरियाणवी में डंडे को लठ कहा जाता है। वो लठ लेकर वहाँ पर किसान पहुँचते हैं और कहते हैं मुख्यमंत्री जी आपको बाहर से किसी कार्यकर्ता को खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, उनको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप लठ लेकर आओ, हम आपको उपहार में ये लठ देते हैं और इसी से आप हमारी पिटाई कर सकते हैं, यही लठ आप हमारे ऊपर चला सकते हैं। उसके अलावा भारतीय किसान यूनियन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी, उन्होंने भी अपनी एक वीडियो जारी की थी जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री के बयान को ऐसा बयान बताया था कि आज तक ऐसा बयान किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शायद दिया नहीं होगा। उन्होंने ये कहा था कि मुख्यमंत्री जी किसी बात का इंतज़ार मत कीजिएगा, किसी चक्कर में मत रहिएगा, आप एक तारीख रख लो, मैं भी आ जाऊँगा, आप भी आ जाइए, मेरी तरफ से पहले वार नहीं होगा और अगर आपकी तरफ से वार होगा तो वो अच्छा नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा था, गुरनाम सिंह चढ़ूनी की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने ये भी कहा था कि आप भी एक लठ ले आइए, मैं भी एक लठ ले आऊँगा, अगर आप जीतते हैं, अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं भारतीय किसान यूनियन को ही छोड़ दूंगा और मैं आपका गुलाम बन जाऊँगा, आपकी सारी बात मानूंगा। लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी ये कहते हैं कि अगर मैं जीत गया, अगर हम किसान जीत गए तो आपको हमारी सारी बातें माननी होंगी और आपको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। हालांकि कोल्ड वार ये चलती रही, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का ये बयान आप
आपको किस तरीके का लगता है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि एक ऐसा संवैधानिक पद जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है प्रदेश की सुरक्षा को लेकर, लेकिन अगर वही उसी पद पर बैठा हुआ एक मुख्यमंत्री ये बयान दे दे कि आप लठ उठा लो, हमें तो ऐसे कार्यकर्ता तैयार करने हैं जो प्रदर्शनकारियों के ऊपर जैसे का तैसा जवाब दे, तो आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुख्यमंत्री के बयान के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि इस वीडियो को देखिए और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं MN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।